मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 10 की पुस्तक स्पर्श के कक्षा जिसका कि कविता कर चले हम फिदा तथा कवि कैफी आजमी है, उसका जीवन परिचय तथा कविता का जो अर्थ है उससे आप आज अवगत होंगे, जो इस प्रकार से हैं। जीवन परिचय। अतहर हुसैन रिजवी का जन्म, जिसे आप कैफी आजमी के नाम से जो प्रसिद्ध है, उनका नाम है, और 19 जनवरी को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में मजमा गांव में हुआ। उर्दू साहित्य की दुनिया में भी आगे चलकर कैफी आजमी नाम से वे मशहूर हुए हैं। कैफी आजमी की कविताओं में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ हृदय की कोमलता के भाव भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। कैफी आजमी ने युवावस्था से ही मुशायरों में देखिए काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की तथा फिल्मों के लिए उन्होंने सैकड़ों गीत भी लिखे हैं। मृत्यु उनकी 10 मई 2002 को हुई है। और कैफी आजमी के 5 कविता संग्रह झंकार, आखिर ए शब, आवारा सजदे, शर्माया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो प्रकाशित हुए। पुरस्कार। उन्हें रचना कर्म के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। कैफी आजमी कलाकार परिवार के थे। उनके तीनों भाई भी शायर थे। उनकी पत्नी भी आप देख रहे हैं जो थी, फिल्मों में उन्होंने कई रोल अदा किए हैं। और उनकी बेटी जो है वो शबाना आजमी है, जो मशहूर अभिनेत्रियां रही हैं, जिन्होंने की अच्छी अच्छी फिल्मों में अभिनय किए हैं। उनकी प्रसिद्ध कविता जो है आप देख रहे हैं काफ़ी प्रसिद्ध है, और ये गाना अक्सर ही आपके जो 15 अगस्त 26 जनवरी पर बच्चों के मुख से और रिकॉर्ड सुने जाते हैं। कर चले हम फिदा जो है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सांस थमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। तो भक्ति भाव, देशभक्ति से पर समर्पित यह कविता है। हमारे वीरों के उत्साह को बढ़ाने वाली कविता है, देश पर अर्पण और उत्सर्ग करने वाली कविता है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि अपने आप को जो है वो अपने साथियों को ललकारते हुए कहते हैं कि हम अब इस धरती के लिए कुर्बान हो जाना चाहते हैं। हमारा शरीर जो है इस धरती के लिए बना है और हम इस धरती पर फिदा हो जाने वाले हैं। इस शरीर के साथ में हम जो है अपने वतन के लिए, देश के लिए क्या कर देना चाहते हैं। हे साथियों, आगे बढ़ते रहो, कभी पीछे मत हटो, और हम अपना ये तन मन सब कुछ हम इसके हवाले कर देना चाहते हैं। सांस थपती गई नब्ज जमती गई। आप देख रहे हैं कि आक्रमण हो रहे हैं और उनकी सांसें क्या है थमती जाती हैं। आप नाड़ी जिसे नब्ज कहा जाता है, वो कहते हैं उसमें खून जमता चला जाता है, फिर भी वो उत्सर्ग करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या है, हमारे वीर जो है आगे सेनानी बढ़ते चले जाते हैं। फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। वे अपने कदमों को रोकना नहीं चाहते हैं, न रुकते हैं। अगर कदम रुक जाएंगे, शत्रुओं का आक्रमण बढ़ता चला जाएगा, तो इस तरह से क्या है वो एक दूसरे को उत्साहित करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। वे अपना सिर भी कटा देने के लिए तैयार हैं। शब्द अर्थ भी आगे दिए गए हैं। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। वे अपने देश के लिए, भारत देश के लिए, हमारे जो है हिमालय जो है गर्व का प्रतीक है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय की तरह अडिग रहने की भावनाएं हैं। जैसे हिमालय हमेशा से खड़ा रहा है, बचाव करता है। हिमालय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि चाइना है, और वहाँ पर जो युद्ध से बचाव का जो कार्य है वो हिमालय हमारे लिए रोकने का उनको कार्य करता है। इसलिए जो है हिमालय का हमने झुकने नहीं दिया सिर। मरते मरते रहा बाकपन साथियों। कवि कहना चाहते हैं कि ये हम जो हमारे वीर योद्धा हैं, जो सेनानी हैं, उनके अंदर मरने के लिए, मर मिटने के लिए भी एक उत्साह है। वो अपने इस बाकपन को नहीं खोना चाहते हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और ये जो वतन है, ये देश जो है, जो हम आज बहुत ही गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि सेना हमारी जो है वो चाहे तीनों प्रकार की हमारी जल थल वायु सेनाएं हैं, उनके हवाले ये क्या है, हमारा देश है। हम उनके ऊपर निर्भर हैं और हम आराम से सोते हैं और वे हमारे देश की रक्षा
करते हैं। तो ये वतन उनके हवाले है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर गर्व के साथ कहते हैं कि समय बहुत है, अगर जिंदा रहेंगे तो बहुत सारे मौसम आएंगे, बहुत सारे जीवन में खुशियां आएंगी, बहुत कुछ होगा। जान देने के लिए जो रुत है मौसम रोज, ये कभी ऐसा नहीं है कि जीवन में आती, तो बलिदान देने के लिए देश के लिए जो ये जीवन है वो एक ही बार आता है समय। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करके वे जवान क्या है जोखिम लेकर में जो है उनका वे में अपने शरीर को इस देश के लिए क्या कर देना चाहते हैं, कुर्बान कर देना चाहते हैं। आज धरती बनी है दुल्हन साथी, उन्हें ये धरती, ये माँ, ये जो धरती है वो किसकी तरह सजी हुई दुल्हन की तरह लगती है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इस तरह की पंक्ति को की पुनरुक्ति की गई है, बार बार दोहराया गया है कविता के अर्थ को और अधिक महत्व देने के लिए। राह कुर्बानियों को न वीरान हो, कुर्बानियों यहाँ देने के लिए, अपने आप को शहीद घोषित करने के लिए, देने के लिए और अपनी कुर्बानी दे देने के लिए वे हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। वहाँ पर कोई वीरानी नहीं है जो है। एक आप देखते हैं कि सैनिक शहीद होता है तो पीछे दूसरे सैनिक जो है बलपूर्वक जो है योद्धा जो है आगे बढ़ते हैं और अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। वो वहाँ कोई वीरानी नहीं है। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, एक काफिले के पश्चात, एक टुकड़ी के पश्चात क्या है दूसरी टुकड़ी सज करके जो है वह युद्ध क्षेत्र में उतर पड़ती है देश की रक्षा करने के लिए। ये काफिले हैं, उनके फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जब उनको जीत मिलेगी इस युद्ध भूमि की रक्षा करने के पश्चात, तो वे क्या है इसका फतह का जश्न भी क्या है वो बाद में मनाए जाएंगे। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, व्यक्ति जब जिंदा है तो तभी उसकी जिंदगी है, लेकिन क्या है वो आप देखेंगे कि हमारे सबसे पहली चीज़ तो ये है, जब भी कोई वीर योद्धा हमारे सैनिक जो है आप देखते हैं युद्ध भूमि में जाते हैं या इस सर्विस को, नौकरी को, जो पहले ही उनसे ये शपथ में ही ये बात हो जाती है कि वो क्या करते हैं, ये शपथ ली जाती है कि कभी वो मुंह नहीं मोड़ेंगे। उन्हें जिंदगी और मौत का जो डर है वो उसी दिन उस खौफ को क्या कर देना पड़ता है, छोड़ देना पड़ता है। उन्हें मालूम रहता है कि ये मृत्यु कभी भी आ सकती है और वो इस मृत्यु को हंसते हुए गले लगा लेंगे। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, ये कफन जो है वे अपने सर पे बांध करके चलते हैं कि युद्ध भूमि में जा कर के देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए कभी भी ये कफन बांधना पड़ सकता है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब ये हमारा वतन किसके हवाले है, आपके हवाले है। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, किस प्रकार से कवि कहता है कि खून की लकीरें इस जमी पर तुम अपने खून से खींच दो, जो इस तरफ आने पाए न रावण को। ये रावण कौन है, ये हमारे जो शत्रु सेना है उसे कवि ने रावण की तरह कहा है कि जिस प्रकार राम और रावण के युद्ध में रावण का हश्र हुआ, उसी प्रकार से ये जो शत्रु हैं वह रावण की तरह हैं, जो हमारे देश की तरफ आंख उठाकर न देखे और न आए। तोड़ दो हाथ, अगर हाथ उठने लगे, अगर उनके हाथ हमारे देश की तरफ उठते हैं तो उन हाथों को क्या करिए, आप काट दीजिए, तोड़ दीजिए, आप पीछे न हटिए। छू न पाए सीता का दामन कोई, ये दामन सीता का कहने से तात्पर्य ये है, ये पवित्र हमारी मातृभूमि का जो दामन है, जिसे आपने दुल्हन की तरह पहली ही पंक्ति ऊपर सुना, उस दामन पर कोई आंच नहीं आए, समझ रहे ना। तो दामन कहते हैं दुपट्टे को, आंचल को, तो माँ के इस आंचल पर, इस मातृभूमि के आंचल पर कोई दामन पर दाग नहीं लगना चाहिए। ये दामन सीता के दामन की तरह उन्होंने कह दिया है कि जैसे सीता के दामन पर कोई आँच ना आए, ऐसा उस समय आप देख रहे हैं हनुमान ने कार्य किया और उनकी सेना ने कार्य किया। तो ये हमारी सेना जो है मातृभूमि की रक्षा हमेशा करती रहे, कोई आँच ना आए। शब्दार्थ देखिए आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, कुछ उर्दू फारसी के शब्द भी दिए गए हैं और इस तरह से आपने एक ये नई कविता ही आप कह सकते हैं और इसमें उर्दू फारसी के शब्दों के सुंदर प्रयोग किए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करते रहा करें। धन्यवाद।